तरीके से लगातार यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि एक ही कॉलेज के एक ही जगह के जहां पर अप्रैल में ग्वालियर में 4 संदिग्ध पकड़ाए, उनकी जांच भी पूरी नहीं हुई और रिजल्ट भी घोषित कर दिया, और फिर ग्वालियर से ही 7 एक ही कॉलेज के पटवारी कैसे? तो लगातार ये सवाल बने हुए हैं। हालांकि सरकार इनके जवाब देने से बच रही है, लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति जरूर कर रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से गंभीर लगातार आरोप लग रहे हैं और सरकार हालांकि कह रही है हम जांच करवाएंगे, लेकिन विपक्ष इस जांच से खुश नहीं है, कह रही निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाओ। जी हाँ, देखा जाए तो जो पटवारी भर्ती मामला जो सामने आया है कल, इस पे दिन भर हंगामा होता रहा। इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, भोपाल में कई जगहों पे प्रदर्शन हुए और पटवारी आखिर में मुख्यमंत्री को शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस भर्ती को, पटवारी भर्ती को कैंसिल कर दी। 2755 के लगभग ये पटवारी भर्ती होने थे, जिनका रिजल्ट आ गया था और इसमें अनियमितता के आरोप कांग्रेस पार्टी पहले से ही लगा रही थी। और देखा जाए तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो व्यापम है, व्यापम की कार्यप्रणाली एक बार फिर संदेह के घेरे में आई है। और मध्य प्रदेश का नाम अगर किसी चीज़ से बदनाम हो रहा है, भोपाल का नाम अगर किसी चीज़ से बदनाम हो रहा है, तो उसे व्यापम कहा जा सकता है। हालांकि सरकार इस मामले में कई बार जब भी ये इस तरह के घोटाले खुले हैं, भले से वो 2013 का मेडिकल एंट्रेंस का घोटाला हो या दूसरे घोटाले हो, सरकार ने कार्रवाई की है। लेकिन आखिर वो कौन सी एजेंसियां हैं जो कि ये परीक्षाएं कंडक्ट करवाती हैं? वो कौन लोग हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर को तय करते हैं? इस घोटाले में सबसे प्रमुख भूमिका इन्हीं लोगों की लगती है, जिसकी की जाँच अभी सरकार ने करना शुरू कर दी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बचाव में आ गए हैं और व्यापम की कार्यप्रणाली एक बार फिर संदेह के घेरे में। बिल्कुल, भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव बने हमारे सहयोगी अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, लेकिन कहा जाए, देखा जाए, शुरुआत से ही ग्वालियर संदिग्ध बना हुआ है। चाहे वो पहले अप्रैल में संदिग्ध गिरफ्तार हो या फिर अभी एक ही कॉलेज के 7 स्टूडेंट का पास होना हो, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में जो है परीक्षा परिणाम घोषित करने में भी जल्दबाजी की गई है, क्योंकि जब ग्वालियर में अप्रैल में संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है कि उन्होंने किस किस को यहां पर पेपर लीक किए हैं या किन किन लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाए। इन तमाम जानकारी के बिना ही परीक्षा परिणामों को घोषित किया गया है। तो ग्वालियर की ही जांच नहीं होनी चाहिए लगता है। देखिए, व्यापम की जब भी परीक्षाएं हुई हैं, इसके घोटाले 2003 के बाद से जो खुलासे हुए हैं, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग का नाम जरूर सामने आया। भले ही से वो सॉल्वर हो जो कि दूसरे के नाम पे पेपर देते हुए व्यापम के पकड़े गए, भले ही से वो घोटालेबाज हो या फिर पास कराने वाले लोग हों, ग्वालियर चंबल संभाग से इनका पुराना नाता रहा है। और देखा जाए तो जितने भी आरोपी थे, उसमें से ज्यादातर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में जो पास कराने का रैकेट चलाते हैं, परीक्षाएं, व्यावसायिक परीक्षाएं पास कराने का जो रैकेट चलाते हैं, उसी के थे। और जहां तक हाल की ताजा मामला है, इस व्यापम की पूरी कार्य प्रणाली को संदेह के घेरे में ला दिया है। और व्यापम के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट विनीत श्रीवास्तव जी। विनीत श्रीवास्तव, ये बताइए कि व्यापम का बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और ये उसी फिल्मी गाने की तरह है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चालू करके मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये जो मैंने न्यूज़ सुना, न्यूज़ सुनने के बाद चूंकि मैं भी एक नागरिक हूँ, और थोड़ा सा मेरे को झटका भी लगा और औचक टाइप का मैं रह गया कि आखिर जो लाडली बहना योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा की तरह जो इन्होंने नाम अपना हुआ था, ऐसा ना हो कि ये घोटाला जो कहा जा रहा है, ये तथाकथित घोटाला है, इससे सरकार का नाम खराब ना हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ना हो कि नाम बदनाम हो जाए। तो सरकार को पहली बात अपनी छवि की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में छवि एक आवश्यक चीज़ है। दूसरा, जो ये घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन न्यूज में इस तरह से ये बातें आई। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी है व्यावसायिक परीक्षा मंडल एग्जाम कराता चला आ रहा है। एक निष्पक्ष एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और शायद सरकार उसको निष्पक्षता के रूप में इसलिए चलाई थी कि एक मिनी पीएससी के रूप में ये काम कर रहे हो। कुछ ऐसे एग्जाम हो रहे थे जिनको डायरेक्ट जो है एक निष्पक्ष। 2003 में व्यापम की पहली FIR दर्ज हुई थी, शायद आपको पता होगा। 2003 के आसपास जो है छतरपुर में, उसके बाद 2004 में खंडवा में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन वह
इंडिविजुअल एफआईआर थी, उसको संगठित गिरोह का नाम नहीं दिया गया था। ये संगठित अपराध के रूप में जब सामने आया, जब 2013 में, जैसे मैंने न्यूज में भी छपा हुआ था उस समय काफी, को व्यापम का नाम जो है मैं पहली बार तभी सुना था। तो 2013 में कुछ इंदौर में कुछ बच्चे पकड़े गए थे, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि 2008 से लेकर 2013 तक का जो पीरियड था, ये अपने आप में घोटाले में मतलब काफी मतलब इस तरह की चीजें इसमें गतिविधियां संलग्न रहती। सैकड़ों एफआईआर हुई। चूंकि मैं एडवोकेट भी था, मैं कोर्ट में देखता था, कई बार मुझे दुख भी होता था कि वास्तव में ये कुछ उसमें इनोसेंट बच्चे भी फंसे हुए थे। मैं एक वाक्य बताता हूं कि मेरे यहाँ एक बच्चा किराए पे रहता था, डॉक्टर आनंद, बाद में वो बीडीएस हुआ, तो बाद में ऐसा बोलता भैया आपने देख लिया, लगता है मैं इसकी वजह से जो एमबीबीएस और एमडी जो बनना चाहता था वो नहीं बना। ये बताइए, कल जब ये पटवारी घोटाला सामने आया, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस भर्तियों पे रोक लगा दी, तो इसको सरकार का ठीक कदम मानते हैं? और वो कौन लोग हैं जहां जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और जो कंपनियां जो सेंटर तय करती हैं? निश्चित ही सरकार के सराहनीय कदम है। सबसे पहले उनको एग्जाम को रोक लगानी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक सेंटर जो मैं न्यूज में मैंने पढ़ा है, मेरे को बहुत ज्यादा उसमें नहीं पता, आज मैं पेपर में न्यूज पढ़ रहा था, कोई ग्वालियर का एक सेंटर एनआरआई कॉलेज, एनआरआईटी कोई कॉलेज है वहां पे, जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया और जिसमें से 60 टॉपर, ऐसी न्यूज उसमें छपी हुई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है पूरे एग्जाम की इसकी जांच करानी चाहिए। और चूंकि प्रजातंत्र में जो है सरकार हमेशा पारदर्शिता के दायरे में होती है और उसको जवाबदेह होना पड़ता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये कदम निश्चित अच्छा है, लेकिन इसकी डिटेल जांच करा के और जनता के सामने एक एग्जाम्पल जरूर सेट करना चाहिए। जो मेडिकल एंट्रेंस घोटाला हुआ था, उसमें 30 से 40 एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें कई नेताओं के नाम थे, कई मंत्रियों के नाम थे, और इसमें सबसे बड़ी बात थी कई आरोपियों ने उसमें सुसाइड कर लिया, कहीं की एक्सीडेंट में मौत हुई, कहीं की नेचुरल मौत हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपराधी बन जाता है, वो अपराधी बन जाता है तो अपराध किया होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, एविडेंस छुपाने की कोशिश की जाती है कई बार। तो इस एंगल से भी सरकार को जांच करनी चाहिए, ऐसी कोई स्थिति होनी चाहिए। सरकार क्योंकि प्रजातंत्र में जनता की प्रहरी है, तो जनता, सरकार जनता के पास नहीं जाएगी, जनता सरकार के पास नहीं जाएगी, तो इसका औचित्य अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार की कोई भी पार्टी की हो, इसकी हमेशा जवाबदेही होना चाहिए। बियॉन्ड कानून, बियॉन्ड लॉ कोई काम नहीं होना चाहिए सरकार का। यह कदम तो निश्चित ही अच्छा है कि उन्होंने ये बोला है कि एक सेंटर की नियुक्ति रोक दी गई है, लेकिन जो बच्चा ये तैयारी करता है अपने जीवन के कम से कम 2 से 4। आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। देखिए, किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होना चाहिए। जनता में जो विपक्ष होती है वो कहीं ना कहीं, अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो वो चीज क्या हो जाएगी, यानी कि वो डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी हो जाएगी। तो जनता, उनकी मांग जो अगर जायज है तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच करा के सरकार को इसका सबूत पेश करना। देश भर और दुनिया भर में भोपाल गैस त्रासदी की वजह से बदनाम है। अब आपको लग रहा है कि भोपाल व्यापम की वजह से भी बदनाम हो रहा है? नहीं, इसको बदनामी तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के रूप में कहीं सेटबैक पे ना जाए और हमारी ये छवि ऐसी ना हो जाए कि ये व्यापम के रूप में जाना जाए। तो सरकार को कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। सरकार ने व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम भी बदलने की कोशिश की, कई बार नाम भी से भी इफेक्ट पड़ता है। निश्चित ही नाम बदलना ठीक है, सरकार का निर्णय हो सकता है, लेकिन नाम के साथ साथ अगर सरकार इसकी कार्यप्रणाली पे भी पूरी तरह से नियंत्रण रखेगी और जो एजेंसी एग्जाम कराती है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता है कि सरकार के पास खुद के इतने डिपार्टमेंट है, खुद के इतने अधिकारी, खुद उन एजेंसी से ये एग्जाम क्यों नहीं करवाती है। आपने कहा कि व्यापम का नाम बदल गया, तो नाम बदलने के बाद भी नाम बदनामी है। नहीं, नाम बदनाम हो सकता है। अभी जिस तरह से ये न्यूज आई है, इसको बदनामी तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ना हो कि उस कदम के हो जाए जो हमारे झीलों की नगरी है या मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह की चीजें ना आए। पहले व्यापम की परीक्षाएं ऑफलाइन होती थी, लेकिन कुछ समय बाद इसको ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन में भी जो गिरोह है, संगठित गिरोह है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, इस तरह का सोफिस्टिकेटेड क्राइम बोला जा सकता है इसको, ऑनलाइन परीक्षाओं में भी वो गड़बड़ियां करने लगे। इसको लेके क्या कहेंगे? व्यापम के अधिकारी कर्मचारियों की निष्क्रियता है? निश्चित ही निष्क्रियता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अपराध करते हैं ज़्यादा हाईटेक हो जाते हैं और आम जनता जो है आईटी का ऐसे कॉम्प्लिकेशन को समझ नहीं पाती है। ऐसा नहीं कहीं इस जाल में फंस जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो है जो कार्यप्रणाली है, जो एग्जाम कराने का तरीका है, उस पर भी सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट बनानी चाहिए और उस पर अमल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो बच्चे व्यापम में एग्जाम फीस दे के परीक्षा देते हैं, क्या उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनके लिए बहुत दुखद क्षण है ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? निश्चित एक निराशा का क्षण होता है। एक बच्चा जो अपने जीवन के जो है 4-5 साल इसमें व्यतीत कर देता है और एक अच्छे जीवन की आशा में मैं आऊँगा, समाज के लिए काम करूँगा, अपने लिए काम करूँगा, तो उसको निश्चित ही दुखद क्षण और हताशा का क्षण होता है। वो क्षण जो कि मैंने कोर्ट में देखा है, तो वो थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं उसको सेटबैक जरूर लगा होगा, लेकिन निश्चित है निराशा नहीं होना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक जीवन का उद्देश्य कोई मतलब। मेडिकल एंट्रेंस जो घोटाला हुआ था, भर्ती घोटाला मेडिकल का जो 2013 में हुआ था, उसमें बच्चों के अभिभावकों पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। आप खुद विधि से जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि बच्चों के अभिभावकों जिन्होंने उनको पैसे दिए थे कि व्यापम में मेरे बच्चों को पास करवाओ? नहीं, ऐसे आरोप लगे हैं
और वो 100% तो नहीं साबित हुए, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें दोषी पाए गए हैं, जिसपे जो है कानून कार्रवाई किया है उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं भाई एक पेरेंट्स जब बनता है, यद्यपि अपराध नहीं करना चाहिए, कोई अपराध का समर्थन नहीं किया जा रहा है, जब पेरेंट्स लगता है तो उसको लगता है यार मेरा बेटा कहीं ना कहीं सड़ जाए, तो कई बार लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो उसके जो परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, उसको नहीं समझ नहीं पाते हैं और इस तरह की घटना में लिप्त हो जा सकते हैं। मेरा पेरेंट्स से भी यही कहना है कि इस तरह के किसी भी जालसाजी में नहीं आना चाहिए, ताकि इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी और प्रतिभागियों की तरफ से भी ना हो। व्यापम के जो पूर्व अधिकारी थे पंकज त्रिवेदी यहीं से गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से उन पर मुकदमा चल रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि वो अंदर बैठ के आंसर शीट पे खेल किया जाता था, आंसर शीट बदली जाती थी, उसमें नंबर्स बदले जाते थे, पूरा डाटा एंट्री जो ऑपरेटर महेंद्र था वो भी गिरफ्तार हुआ था। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में सब जुडिस है, तो वो डिटेल में उसके बाद क्या आता है उसके बाद ही उसमें कुछ कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित ही आरोप है तो उसकी जांच तो होगी। क्या व्यापम को लेके जो घोटाले सामने आ रहे हैं या परीक्षा निरस्त हो रही है, मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ रहा है, ये गवर्नमेंट का विभागों का फेल्योर मानते हैं आप? नहीं, फेल्योर तो मानता हूं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री जी की सक्रियता है, ये अपने आप में सराहनीय है, लेकिन ऐसा ना हो जाए ये सक्रियता केवल चुनावी दिखावा भर रह जाए। इसको पूरी तरह से उनको जांच करना चाहिए और जांच करने के बाद मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की वो जांच करेंगे। जो कंपनियां एग्जाम सेंटर चुनती है, क्या लगता है वो भी गड़बड़ियां कर सकती हैं? निश्चित ही कर सकती हैं। इससे देखिए क्या होता है, ये बृहद जांच का विषय, कहीं ना कहीं सिस्टम में लूजपुल तो है ना, इस तरह की न्यूज़ें आ जाती हैं, इस तरह की सूचना आ जाती हैं। भाई सरकार जो होती है कहीं ना कहीं जवाबदेह होती है, उसकी एजेंसी काम करना है, प्राइवेट एजेंसी में आपको जो कंट्रोल करने का जो तरीका है, मतलब वो ये जांच के बाद पता चलेगा कि किस पैमाने पर गलती हुई है कि नहीं हुई है, ये सिस्टम का फेल्योर है, व्यक्ति का फेल्योर है, कि ऐसा नहीं व्यक्ति सिस्टम से आगे है या ये लोग सिस्टम को ज़्यादा मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जिस पर सरकार को बेहद जांच। लेकिन लोगों का, छात्रों का, अभिभावकों का और बच्चों का, खासकर जो एग्जाम देते हैं, उनका विश्वास व्यापम पे और व्यापम के अधिकारियों से उठ गया। अब वो सरकारी नौकरी पाने के लिए कहाँ जाएंगे, जबकि व्यापम को इसीलिए बनाया गया था कि पारदर्शिता से नौकरियों की भर्ती हो। निश्चित ही सरकार को देखिए इस पर फिर अपन आएंगे तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई ऐसी एजेंसी, निष्पक्ष एजेंसी है जिससे तो एग्जाम कराना पड़ेगा। आप किसी तरीके से आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ पे नहीं दे सकते हो जिसमें ना कंट्रोल रहे, ना एग्जाम कराने की जानकारी रहे, ना कुछ हो, तो कोई ना कोई एजेंसी तो एग्जाम कराएगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें नज़ीर पेश करना चाहिए कि इस तरह की अगर गलती हुई नहीं है, और ये बताना चाहिए अगर नहीं हुई है, और अगर हुई है तो दोषियों पे इनको कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। क्या व्यापम को बंद कर देना चाहिए? सर व्यापम नहीं बंद करना उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप सोचोगे एक एजेंसी को बंद करके, लेकिन अगर उस एजेंसी को बंद कर देंगे तो कोई ना कोई नई एजेंसी आपको खड़ी करनी पड़ेगी। तो बंद करना इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन है तो व्यवस्था को सुधारना ही इसका बिल्कुल सही सोल्यूशन। लगातार 2003 में पहली FIR हुई थी, 13 में बड़ा मामला खुलासा हुआ जो राष्ट्रीय स्तर तक गया, उसके बाद अभी फिर ये पटवारी भर्ती, इसके बीच में आरक्षक भर्ती घोटाले हुए, कई छोटे बड़े घोटाले। तो आपको लगता नहीं कि क्या मतलब है इस एजेंसी का, जब वो परीक्षा ही कंडक्ट नहीं करवा पा रही, कोई उस पर नियंत्रण ही नहीं है, अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं वहाँ? हाँ, नियंत्रण निश्चित इनको करना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा, गलती हो रही है, एजेंसी चेंज करें, दूसरे लोग को बुलाएं। इनके एक्सपर्ट है, हमारे यहाँ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह लें, उनको किसी कमेटी का इस टाइप से बना के जांच करा के और क्या गलती है उस पर वास्तव में गंभीरतापूर्वक विचार करके सुधार करें। माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित ही ये करेंगे और करना ही चाहिए, और निश्चित ही ये व्यवस्था इस और जाएगी। केवल एजेंसी को बंद कर देना या एजेंसी चेंज कर देना क्षणिक साधन तो हो सकता है, लेकिन जो नई एजेंसी है वो सही है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पे जो लूज पहले उस पर सुधार करने की जरूरत है, उसके बाद ही जो ये सारी चीज़ रोकी जा सकेगी। देखा आपने कि हमारे साथ थे सीनियर एडवोकेट विनीत श्रीवास्तव जी, उनका साफ कहना है कि व्यापम को बंद करने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि व्यापम के जैसी दूसरी एजेंसियां चालू करनी चाहिए और सरकार को उस पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए।